मेलबर्न में एक बंगलो था। वहाँ पर माँ बेटी रहते थे। माँ एक वर्किंग लेडी थी और बेटी शैली 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। दोनों बड़े ही प्यार मोहब्बत से रहते थे। हर रोज़ की तरह शैली स्कूल से वापस आती है। घर में वो अकेली ही होती है क्योंकि माँ जॉब पर गई होती है। वो अपना दोपहर का भोजन कर रही थी तो बेसमेंट से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो उन आवाज़ों से डर जाती है पर उन्हें फिर इग्नोर करती है। फिर सोचती है कि आज माँ को आने दो, इन सब के बारे में उनको बताऊंगी। शाम को जब जेसिका जॉब से वापस आती है तो शैली माँ से कहती है कि माँ, बेसमेंट से डरावनी आवाज़ें आती हैं। तो माँ कहती है, डरो मत, वहाँ कुछ नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगली सुबह हमेशा की तरह जेसिका जॉब पर जाती है और शैली स्कूल चली जाती है। फिर शैली दोपहर में स्कूल से वापस लौटती है और टीवी देखते देखते अपना भोजन खाती है। फिर अचानक से उसे फिर से बेसमेंट से किसी की आवाज़ें आती हैं। वो बहुत डर जाती है, लेकिन इस बार वो ये सोचती है कि आखिर देखा जाए कि बेसमेंट में ऐसा क्या है। वो डरते डरते बेसमेंट की तरफ पहुंचती है। वहाँ काफ़ी अंधेरा होता है तो वो लाइट ऑन करती है, पर सारी लाइट ख़राब होती है तो वो अब टॉर्च ऑन कर लेती है। फिर वो धीमे धीमे डरते डरते आगे बढ़ती है तो उसे अचानक एक टूटा हुआ शीशा दिखता है जिसमें वो अपने आप को देखकर डर जाती है। वो और आगे जाती है तो फिर उसे एक कुर्सी दिखती है जो अपने आप ही हिल रही होती है। वो अब काफ़ी डर चुकी होती है और जैसे ही डरते डरते वो पीछे हटती है तो एक स्टैचू से टकरा जाती है। वो स्टैचू पूरी तरह से सफ़ेद चादर में ढका था। तो शैली उस सफ़ेद चादर को हटाकर स्टैचू का फेस देखती है तो उसकी एक चीख निकल जाती है क्योंकि उस स्टैचू की आंखें हिल रही होती हैं। यह देखकर शैली ज़ोर से चिल्लाती है और डर के मारे वापस भागने लगती है। लेकिन जैसे ही वो भागती है, पीछे से वो स्टैचू उसे पकड़ लेता है और शैली को अपनी जगह स्टैचू बनाकर खड़ा कर देता है और खुद शैली की जगह खड़ा हो जाता है। फिर वो डेविल जो शैली की जगह ले चुका था ज़ोर ज़ोर से हंसता है। फिर वो शैली का रूप ले चुका होता है तो शैली के रूम में चला जाता है। शाम को जब जेसिका वापस आती है तो शैली दरवाज़ा खोलती है। फिर दोनों हर रोज़ की तरह सोफे पर बैठकर अपनी दिन भर की बातें करते हैं। शैली जेसिका को कहती है कि माँ, मुझे ब्लैक कॉफ़ी ला दो। तो फिर वो किचन से जाके उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी बना लाती हैं। फिर दोनों फिर से अपनी बातें करने लगते हैं। जेसिका हमेशा की तरह शाम का भोजन तैयार करती है। जेसिका सारा खाना बनाने के बाद शैली को वो आवाज़ लगाती है क्योंकि शैली लिविंग रूम में बैठी होती है। तो लिविंग रूम के मिरर में शैली की शैडो नहीं दिखती। जेसिका ये देखकर बड़ी हैरान हो जाती है कि लिविंग रूम के शीशे में शैली का शैडो क्यों नहीं दिख रहा। बहुत ही परेशान हो जाती है और डर जाती है। फिर समझती है, लगता है ये शैली नहीं है, ये कोई और है। वो ज़ोर से चिल्लाती है और जल्दी से कहीं जाकर छुप जाती है। शैली भागकर डाइनिंग टेबल के पास आती है तो देखती है कि माँ वहाँ नहीं है। तभी शैली समझ जाती है कि माँ को पता लग गया है कि मैं शैली नहीं हूँ। फिर वो डेविल बड़ी ही भयानक आवाज़ में जेसिका को आवाज़ लगाता है, तुम कहाँ छुपी हो माँ, बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारी बेटी शैली हूँ। जेसिका बहुत डर चुकी होती है, वो अपने बेडरूम में छुप चुकी होती है। फिर वो डेविल
उस रूम में भी पहुंच जाता है और फिर से आवाज़ें लगाता है। जेसिका बड़ी ही हिम्मत से पूछती है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, मेरी शैली कहाँ है। डेविल फिर से हंसता है और कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी के पास जाना है, तो चलो मैं तुम्हें भी उसके पास पहुंचा देता हूँ, मेरे पीछे आओ। फिर जेसिका डरते डरते उसका पीछा करती है, तो बेसमेंट में वो डेविल उसको लेके जाता है। जेसिका मन में सोचती है कि ना जाने इस डेविल ने मेरी शैली के साथ क्या किया है। वो बहुत डर चुकी होती हैं। फिर वो डेविल उस शैली के स्टैचू के पास जेसिका को खड़ा कर देता है और कहता है यही तुम्हारी शैली है। तो जैसे उसकी आंखों को देखती है तो समझ जाती है कि हाँ, ये तो बिल्कुल शैली जैसी आंखें हैं, ये तो मेरी सचमुच शैली ही है। जेसिका उस स्टैचू को छूकर जोर जोर से रोने लगती है और पीछे से वो डेविल हंसने लगता है और कहता है अब तुम्हारी बारी, तुम्हें भी शैली के पास पहुंचा देता हूँ। जेसिका वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डेविल एक भारी सा हथौड़ा उसके सिर पर मारता है और जेसिका वहीं पर गिर पड़ती है और वो डेविल जेसिका को भी शैली के स्टैचू के पीछे डाल देता है। इसी तरह वो डेविल जेसिका और शैली दोनों को मार देता है और स्टैचू बना देता है।